खुदावन की प्रेजेंस में तुम लोग से वापस नहीं जा रहे यीशु के नाम से। हालेलुया। सब निकालेंगे यशाया उसका 58वां 58 उसकी 6 से लेकर 9 तक को पढ़ेंगे। यशाया उसका 58 बाप उसकी 6 आयत। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें टूटे और जुए के बंधन खुले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूह पुशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की माने फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। और अगर तू उस बुरे को और उंगलियों से इशारा करने को कहेंगे आमीन। ऊंची आवाज के साथ कहेंगे आमीन। पहले नंबर पर लोग कितने रोजा कितने लोग रख रहे हैं? जबरदस्त, सब लोग रख रहे हैं। और खुदावन का कलाम क्या कहते हैं? हम तो रोजा रख रहे हैं, लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? जब भी तू रोजा रखे, खुदावन अपने लोगों के बारे में ये कहते हैं जो लोग रोजा रखते हैं। जब रोजे पहला दिन था, जब शुरू हुआ रोजा, सबने अपने माथे पर पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ, क्रासे बनाएंगे, लेकिन बाइबल इस चीज को मना करती है। काले कपड़े डाले हुए और अपने माथे पर क्रास बनाई है काले कलर की, और ये भी कह रहे हैं कि वो अफसोस में है। अफसोस तब लोगों को हो कि यीशु मसीह सिर्फ कब्र में ही है, जी उठे नहीं है। काले कपड़े डालते हैं और माथे में वो काली क्रास है, और सब जी ये राख का बुत बना रहे हैं। ये राख शाख नहीं है, उसने राख को उड़ा के खुद बाहर निकला है वो, और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। और ये शैतान का तमाशा बनाने वाले ये दिन है, 40 दिन, और तमाशा बनाने वाले और झूठ के नाचने वाले ये दिन है। सब लोग अपने माथे पर राख लगा के, राख दिन को राख लगाइए, शाम को शराब पी रहे, दिन को काले कपड़े डाले, रात को शराब पी रहे और माथे पर क्रास बनी है, और ये लोग अफसोस कर रहे हैं। जितनी बात खुलती है खोल दो जरा। माथे पर राख लगा के ये घूम रहे और नीचे शराब पी रहे। शाम को शराब पी रहे, दिन को रोजा रखते हैं, शाम को शराब पीते हैं, और काले कपड़े डाल के कहते हैं और क्रॉस का निशान लगाकर कहते हैं कि हम खाकसारी में। लेकिन खुदावन का कलाम इस रोजे को नहीं मानता जो लोगों को दिखाने के लिए रोजा हो। खुदावन ने यशाया के जरिए से खोल दिया। पुराने अहदनामे में तब ये था कि राख पर बैठ के तुम खाकसर बनकर मेरे सामने दुआ करो, क्योंकि खुदावन चाहता था कि उसके लोग खाकसर बने, लोग भी देखे। लेकिन यीशु मसीह के बाद उसने कहा कि जब भी तू रोजा रखे तो मुंह धो और सर पर तेल डाल लाके, ताकि लोग नहीं जो तेरा आसमानी बाप है वो तुझे रोजादार जाने। तो लोगों को फायदा हो गया। जितने लोगों के ये दूसरे कौमों के भी रोजे, तो हमारे लोग करने क्या जाते हैं? रोजे आते हैं, उन लोगों का फायदा होता है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को, उनके माँ बाप को, उनको लाइनों में लगते हुए गैर कौमों से रोजा मांगते हुए देखा है। रोज एक दिन की बात ही, जब से रोजे शुरू हुए हैं, रोज छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक लाइन में लगकर रोजा मांगते हैं। खुदा कहता है तुम शाही कहनों का फिरका, ये फकीर का फिक्र है। ये फकीर के जो कहना, जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, उनका वो अपनी हरकतों से बताते हैं कि हम शाही कहनों का फिरका नहीं, हम किसी मांगने वाले का फिरका है, गरीब का फिक्र है। खुदावन कहता है कि वो लोग शाही कहनों का फिरका है, लेकिन ये लाइन में लगकर गैर कौमों को बता रहे हैं कि हमारा खुदा जिंदा नहीं है। रोजा छोटे बच्चे इतने इतने अपनी आंखों से देखे, कुछ अपने अजीजों को भी मैं जानता हूं, हमारे चर्च के नहीं, वैसे अपने अजीजों को जानता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे
लाइन में लगकर रोजा ले रहे हैं, तो क्या खुदा के नाम की तमजीद है? ये कौन सा हम लोग रोजा रख रहे हैं? वो गैर कौम तो चलो गरीबों को, वो तो अपनी खैरात करते हैं, यतीमों को देने के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनका आगे पीछे कुछ नहीं, उन लोगों को लिए देते हैं। तो खुदावंद कहता हमें है, जब तुम रोजा रखो गरीबों, यतीमों, मोहताजों को दो, जिसका तूने खाना तू दूसरों को खिला, तो तू दूसरों को कर। और ये चीजें कर कौन रहे? गैर कौमें कर रही हैं। तो हमारे लोग लाइनों में जाकर खा रहे हैं हर रोज, आगे जाके हाथ फैलाते हैं लोगों के, कहा हमें है कर, गैर कौमें रही हैं। और जो करेंगे इस कलाम का पूरा, चाहे वो गैर कौमें है चाहे वो मसीह है, खुदा से वो बदला पाएंगे, वो इज्जत पाएंगे, वो बरकत पाएंगे। तो जो लोग खुदा के नाम से कहलाते हैं, यीशु के नाम से कहलाते हैं और ये काम करेंगे, वो कभी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी वजह से खुदावंद के नाम की बेइज्जती होती है, उनकी वजह से खुदावंद का नाम नीचे जाता है। और गैर कौमें कहती है, उन्हें पता है ये मसीह लोग हमसे रोजा मांगने के लिए आए हैं। कोई सहरी टाइम जाते हैं, कोई शाम को जाते हैं, और कौन से मसीह को मानते हो? ऐसे तो गैर कौमें भी नहीं करती। हमारा जब कोई रोजे हो, तो मैंने अपनी आंखों से किसी को रोजा मांगते नहीं देखा, गैर कौम को। लेकिन जैसे ही गैर कौम के रोजे हैं, तो हमारे लोग लाइनों में लगते हैं, बच्चों समेत पूरी पूरी फैमिली लाइन लगाकर जाते हैं रोजा मांगने के लिए। तो खुदा का कलाम कहता है, तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले होंगे। खुदा सिर्फ बातों का खुदा नहीं, वो कर कर दिखाने वाला है, लेकिन उनकी जिंदगियों में करेगा जो उसके साथ चलेंगे। खुदावंद कहता है, मैं वो रोजा नहीं चाहता जो राख डाल के और माथे पर काले कलर की स्लीप लगाकर दूसरों को बताओ कि मैं खाकसार हूं, शराब भी पीनी, बदी भी करवानी, करनी भी, और माथे पर क्रास बना हुआ है, और ये चीजें खुदा नहीं मानता। खुदा कहता है, मैं वो रोजा चाहता हूं जो जुल्म की जंजीरों को तोड़े। और खुदावंद कहता है, जो तेरा आसमानी बाप जाने, लोग ना जाने, जो तेरा बाप आसमान पर है वो तुझे रोजादार जाने। तब जो आलमे बाला पर तेरा बाप बैठा, आलमे बाला तक तेरे रोजे की आवाज जाए। खुदावंद कहता है, जो अपने आप को दिखाते हैं, जो शो करते हैं, उनकी आवाज कभी नहीं पहुंच सकती, वो दुनिया से अजर पाएंगे। और जिनकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचती है, वो पशीदगी में रखते हैं। वो लोग पशीदगी में रोजा रखते हैं, जिनकी आवाज आलमे बाला तक जाती है। आलमे बाला पर हमारे खुदा बाप का तख्त है, वहां तक खुदावन ने कितनी जबरदस्त बात बताई है कि जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो लोग रोजा रखते हैं, उनकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचती है, उनकी फास्टिंग आलमे बाला तक पहुंचती है। लेकिन फास्टिंग उनकी जो पशीदगी में रखकर खुदावन के सामने, हमारा रोजा मकसद क्या होता है? बेमकसद हमारा रोजा नहीं होता। गैर कौमें आपको पता है किसके लिए रोजा रखते हैं? वो जिसके पैरोकार है, वो उसके लिए रोजा रखते हैं, उसकी सलामती हो। उनका रोजा ये है कि वो अपने लिए नहीं, किसी मकसद के लिए नहीं, वो जिनके पैरोकार है वो उसके लिए रोजा रखते हैं, और किस मकसद के लिए रखते हैं? उसकी सलामती हो। लेकिन खुदावंद कहता है, जब भी तू रोजा रखे तो तू किसी मकसद का रखना, मेरे लिए रखना। कि खुदावंद कहता है, मेरे लिए क्यों? मेरे लोगों के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, बेदारी के लिए, अपने घर की सिचुएशन के लिए, अपने पढ़ने के लिए, अपने किसी भी चीज के लिए तो रखना। तो जब खुदावंद आलमे बाला पर, तेरी आवाज, फास्टिंग की आवाज आलमे बाला तक फिर पहुंचेगी, उन लोगों की पहुंचेगी जो पशीदगी में रखते हैं, उन लोगों को नहीं जो 4 लोगों को बता भी दिया, मैंने इतने दिन का और ऐसे फास्टिंग की है, और माथे पर काले कलर की स्लीप और काले कपड़े डाले हुए पूरा महीना, शाम को शराब पीनी है, दिन को रोजा रखना। खुदा कहता है, मैं उसकी दुआ को भी गुनाह पर गुनाह गिनूंगा जो लोग ऐसा करेंगे। खुदावंद कहता है, उनकी दुआएं भी गंदी धजियों की तरह हैं। जो लोग दुआएं ऐसी करते हैं, जो ऐसे कामों को करते हैं, बाइबल इस चीज को प्रूफ करती है कि वो उनकी दुआएं भी गुनाह पर गुनाह गिनी जाएगी। वो चाहे जितनी मर्जी गुनाह करे, दिन को रोजा रखे, शाम को शराब पिए, बदी करे, झूठ बोले, चोरी करे, कुछ भी ऐसा करे, तो खुदा कहता है उसकी दुआ भी गुनाह पर गुनाह गिनी जाएगी। उसकी आवाज आलमे बाला तक नहीं, उसकी आवाज ये छत भी क्रॉस नहीं कर सकती, वो कहीं नहीं पहुंच सकती। लेकिन जो
जो लोग खुदावंद की हुजूरी में झुक के अपने सर पर तेल लगाते हैं, अपने मुंह को धो के, अपने सर को तेल लगा के, अपनी कोठरी का दरवाजा बंद करके, जो तेरा बाप पोशीदगी में तुझे देखता है, तो बाइबल कहती है वो तुझे बदला देगा, वो उन लोगों को बदला देगा। ये वो रोजा नहीं खुदावंद अब चाहता जो सबको बताया जाए कि ये मकसद भी बताया जाए इन चीजों। नहीं, खुदावंद चाहता है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे का मेरे साथ सिर्फ पोशीदगी में राब्ता मेरे साथ हो, और उसे और मुझे बस पता हो कि कौन सी इसने फास्टिंग किया। जब जवाब आए तब दलेरी के साथ खड़ा होकर खुदा के बड़बड़ में बताए कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, और किस चीज में किए। जैसे मैंने फास्टिंग की मेरे खुदा ने मुझे जवाब दिया, तब उसकी आवाज आलमे वाला तक पहुंच गई, वरना किसी तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। उसकी फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है किसी को बताने में, जब तक उसका मकसद पूरा ना हो, जब तक उसकी टेस्टिमनी उसके पास ना आए, तब तक वो किसी को ना बताए। फास्टिंग करता जाए, करता जाए। ज्यादातर लोग 6 बजे तक नहीं रख सकते। शुरू जो लोग करना चाहते हैं वो 12 बजे तक शुरू कर सकते हैं, वो 3 बजे तक शुरू कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं। जो पहली बार रोजा रखेगा वो 6 बजे तक नहीं रख सकता। जो रखना चाहते हो वो 12 बजे तक शुरू करें, 12 बजे खोले, फिर 3 बजे तक खोले, फिर 6 बजे तक चला जाए। हमने जब स्टार्ट किया ऐसे ही किया फास्टिंग, क्योंकि कभी की नहीं, कभी सीखा नहीं, कभी गए नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। तो जब एक हाथ के नीचे आए तो जैसे जैसे गाइड देना शुरू कर, जैसे जैसे उनकी गाइडेंस से चलते रहे, उनकी रहनुमाई में चलते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सीख के और परमानेंट अब रखते हैं। सिर्फ 40 रोजों में 40 नहीं, हम परमानेंट पूरा साल हमारी फास्टिंग चलती रहती है, हमारी टीम की चलती रहती है फास्टिंग, क्योंकि हमें पता है फास्टिंग करने से खुदावंद कहता है उसकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचेगी, जुल्म की जंजीरें टूटेंगी। किनके? जो पोशीदगी में रखते हैं खुदावंद की हुजूरी में, जो चलते हैं, जिन्हें पता वो जिस्म पर गालिब नहीं आ सकता, वो अपने जिस्म के लिए फास्टिंग करे, क्योंकि खुदावंद ने बड़ा भेद बताया कि उसकी आवाज आलमे बाला पर उसकी पहुंचती है। आलमे बाला तीसरे आसमान पर आलमे बाला है। खुदा का तख्त यहाँ ऊपर 3 आसमान है, लेकिन आखिरी जो तीसरा आसमान है वहां पर खुदा का आलमे बाला, वहां पर तख्त है खुदा का। तो फास्टिंग करने वाले की आवाज आलमे बाला तक पहुंचती है, उसकी इल्तिजा आलमे बाला तक पहुंचती है। तो जब लोग अपने जिस्म पर, अपनी किसी भी चीज पर विक्ट्री नहीं पा रहे, तो वो फास्टिंग करे अपने लिए, अपने जिस्म के कामों के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने चलने के लिए, अपनी प्रेयर के लिए, अपनी किसी भी हिस्से में, जिन हिस्सों में आप लोग गालिब नहीं आ पा रहे, फतह नहीं पा रहे, तो अपने लिए फास्टिंग करो। घर में अगर कोई नशा करता है तो कंटिन्यू उसके लिए फास्टिंग करते जाओ, जब तक वो छोड़ नहीं देता तब तक कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आवाज आलमे बाला तक पहुंचेगी। अगर घर में खुदा से कोई लोग दूर है, कंटिन्यू बगैर बताए किसी को खुदावंद की हुजूरी में फास्टिंग करते रहो, उसके लिए करते रहो, करते रहो। मैं रात को कुछ भाइयों को बता रहा था कि मैंने, हमारा बच्चा यहाँ एक बैठा हुआ है, मैंने उसके लिए 300 दिन का रोजा रख दिया था और बड़े बीजों को बो दिया था उसके लिए। वो दलदल में था और गुनाह में था, 300 दिन का रोजा मैंने कंटिन्यू उसके लिए रखा है, एक ही मकसद के लिए। वो जैसे जैसे फास्टिंग करता जा रहा हूं वो तब तब और खराब होता जा रहा है। मैंने भी कहा मैं रखता जाऊंगा जब तक मुझे जवाब नहीं आएगा। 300 दिन का रोजा रखा तो खुदावंद ने दिया। 7-8 साल, मेरे ख्याल से 6-7 साल हो चुके हैं, खुदावंद में कायम है, खुदावंद की खिदमत करता है और खुदावंद के नाम को ऊंचा करता है। आलमे बाला तक आवाज पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम से। मैं अपने घर की बात बताता हूँ, जो मेरे घर के मेरे बहन भाई हैं, मैं कंटिन्यू तब खिदमत नहीं थी, कंटिन्यू उनके लिए फास्टिंग, बीचों को बोता, कंटिन्यू फास्टिंग। आलमे बाला तक आवाज पहुंचेगी, उनकी पहुंचेगी जो पोशीदगी में रखते हैं। 3-3 दिन की फास्टिंग मैंने की है, परमानेंट 3-3 दिन की। अब तो इतनी नहीं करता, 1-1 दिन की रखता हूं, लेकिन फिर जब स्टार्टिंग में कुछ साल गुजर चुके, कंटिन्यू 3 दिन की फास्टिंग। और दफ्तर में भी जाना और काम भी करना, इतना सख्त काम करना, तब भी 3-3 दिन की फास्टिंग की है। क्यों की है? कि खुदावंद तू जवाब देगा,
और जिस जिस मकसद के लिए फास्टिंग करते गए, जैसे पहले करता रहा, अब वो सारी चीजों का जवाब आ चुका है और अब कुछ और चीजों का आने का कंटिन्यू फास्टिंग हमारी चल रही है और हम रख रहे हैं। अगर चाहते हो कि आलम बाला पर आवाज आए, ये माथों पर क्रास या काले कलर की बनाने से कोई फायदा नहीं है। अपने माथे सिर्फ काले कर रहे हैं और इसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। हर दूसरा तीसरे बंदे ने भाई जी काली क्रास बनाई हुई है और तेरा खुदा कब्र में नहीं है, तेरा खुदा जिंदा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। जो लोग जान गए वो इन चीजों को तमाशों को नहीं करते और दूसरों को बताने के लिए नहीं। सिर्फ 40 दिनों में भी क्रास याद आती है वो काले कलर की नहीं, हर वक्त उसकी फास्टिंग होनी चाहिए। यहूदी परमानेंट हफ्ते में 2 दिन की फास्टिंग करते थे क्योंकि वो कलाम की ताकत को समझते थे। लेकिन आज के मसीह जो 40 फास्टिंग आई है, उन 40 में भी नहीं वो रखते। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो हर हफ्ते 2 फास्टिंग करते थे। अब तो साइंस भी इस ताकत को मानती है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको रेस्ट दो, उन्हें रेस्ट दो ताकि तुम्हारी बॉडी के पास ज्यादा लंबे चल पाए। जब हम खाना खाते हैं, कुछ चीजें कहते हैं तो परमानेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स अंदर काम करते रहते हैं और अब साइंस कहती है कि 2 दिन तुम्हारी फास्टिंग होनी चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स जो है उन्हें रेस्ट मिले, उन्हें लंबा चलाने के लिए। अब आके साइंस उस ताकत को मानती है, लेकिन खुदावन ने हजारों साल पहले कह दिया था। क्यों कह दिया था? ताकि बॉडी के पार्ट्स लंबे चल पाए, उन्हें भी रेस्ट मिले। जब हम खाते रहते हैं हमारी बॉडी के पार्ट्स काम करते रहते हैं। तो साइंस कहती है 2 दिन हफ्ते में तुम्हारी फास्टिंग होनी चाहिए, तुम्हारा रोजा होना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स लंबे तौर पर चल पाए। तो कोई कहते हैं मैं शुगर है, मैं ये है, मैं वो है, वो कहते रहेंगे, ये चीजें बढ़ती रहेंगी, बीमारियां बढ़ती रहेंगी। जो नहीं रखेंगे, जो रखेंगे तो खुदावन कहता है तेरा ताकत देने वाला तेरे साथ है। पौलुस कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और आज से वो फास्टिंग कर रही है जिनकी आवाज कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बिजनेस, अपनी तालीम, अपनी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए जहां कहीं रुकावट है और जिस हिस्से में बढ़ना चाहते हो, पर्सनल अपने लिए और अपने माँ, अपने बहन, अपने भाई के लिए। अगर तेरा माँ बाप तुझसे दूर है, किसी और शहर में है कि या कहीं भी है, कुछ भी काम करते हैं, उनके लिए परमानेंट फास्टिंग करो। खुद हम उनकी सेफ्टी नहीं कर सकते, लेकिन हम फास्टिंग करेंगे तो खुदा अपने एंजल्स को रिलीज करेगा। आपकी दुआ सुन के, आलम बाला से आवाज को सुन के वो अपने लोगों की सुनेगा। जो लोग फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग का ये मतलब है, ये नहीं कि मुंह बनाया, मुंह लटका है और घर वालों को बता रहे हैं कि जी फास्टिंग है, वो वाली नहीं। तेरे पड़ोसी को भी ना पता हो कि तेरी फास्टिंग है। खुदावन कहता है मुंह धो और अपने सर में क्या डाल, कि काले कलर की स्लीप बनाओ। अपने सर में क्या डाल, तेल डाल, ताकि लोग नहीं, खुदावन कहता है लोग नहीं, जो तेरा बाप आसमान पर है वो तुझे रोजादार जाने, लोग ना तुझे जाने, क्योंकि लोगों ने तुझे अजर नहीं देना, तेरे आसमानी बाप ने तुझे अजर देना है। इसी वजह से फिर आलमे बाला तक उन लोगों की आवाज पहुंचती है। तो जिन लोगों ने कभी रखा ही नहीं, उसकी आलमे बाला कर क्या ये छत क्रॉस नहीं करेगी। खुदावन सुनता तो अपने खातमों के वसीले है, लेकिन जो चाहता है उसकी पर्सनल जो सिचुएशन है, उसके घर की, उसकी अपनी, अगर वो चाहता है कि खुदा खुद उसकी आवाज सुने, तो खुदा कहता है तुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी, तुझे परमानेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी और मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरे सामने तुझे खाकसार बनना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो बुलंद वाला है, वो खाकसारों का ख्याल रखता है। फिर भी वो कहता है मैं ऊंचा हूं, मैं बुलंद और वाला हूं, लेकिन कहता है मैं उन लोगों का ख्याल रखता हूं जो खाकसार हैं, जो खुदावंत के सामने झुके हैं, जो खुदावंत के सामने अपने सर को छाव की तरह झुकाए हुए हैं, जो खुदावंत के सामने इंतजार में है कि खुदावंत तू मेरी फास्टिंग का मुझे जवाब दे। कितने लोग आस्तर को जानते हैं?
कितने लोग जानते हैं? उसने क्या किया? जब बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया कि सारे यहूदियों को मार दिया जाएगा, लेकिन आस्तर ने कहा कि हम 3 दिन की फास्टिंग करेंगे, 3 दिन खुदावंद के सामने खाकसार बनेंगे। पूरी कौम को उसने पैगाम भेज दिया कि हम 3 दिन की फास्टिंग करेंगे। उन 3 दिन की फास्टिंग में खुदावंद ने आलम बाला से सुन के बादशाह के दिल को बदल दिया। एक मुल्क के पूरा बादशाह जो होता है, जो वो हुक्म करता है वही होता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फास्टिंग में, रोजे में इतनी ताकत है कि आस्तर ने और उसके लोगों ने मिलकर एक मकसद के लिए फास्टिंग की, तो खुदा ने बादशाह के दिल को बदल दिया और वही दुश्मनों को मार दिया। फास्टिंग से खुदावन ने कितना जवाब देता है। दानियल 21 दिन खुदा की हजूरी में झुके रहा तो उसकी कौम गुलामी से छूट गई, बंधनों से छूट गई, उसके 21 दिन खुदावन की हजूरी में झुकने से। खुदा कहता है सुनी तो तेरी पहले दिन से गई थी, लेकिन आसमान पर जो आसमानी कुर्तबस है उनसे मोगलों से खुदा के फरिश्ते जंग कर रहे थे। जैसे जैसे हम फास्टिंग करेंगे, दानियल के टाइम पर जंग हो रही थी ऊपर आसमानी मकामों में, और जितने लोग अपने घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो खुदा से दूर है, जो नशों में है, जो खुदावन से दूर है, जो खुदा के साथ नहीं चलते, जितने लोग फास्टिंग करेंगे, सुनी तो खुदावंद कहता है पहले रोज से ही जाएगी, लेकिन जंग होगी। जो उसके पीछे गुप्ते हैं, जो उसके पीछे स्पिरिट है, जो उसके पीछे जादू टूना है, जैसे जैसे फास्टिंग बढ़ाते जाओगे, दानियल की तरह जवाब तुम्हारे पास भी आएगा यीशु के नाम से। अभी नीचे वाला चाहिए था से। खुदावंद उन लोगों को जवाब देते जो कंटिन्यू चलते रहते हैं खुदा के साथ, खुदावंद की हजूरी में जो बड़े खड़े रहते हैं, खुदावंद उन लोगों को जवाब देता है। खुदावंद उन लोगों के साथ चलता है, खुदावंद उनकी सुनता है। और फास्टिंग एक ये भी है कि खुदावंद ने दाऊद की फास्टिंग का जवाब नहीं दिया। वो 7 दिन कहता है मैं फास्टिंग करूंगा अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए फास्टिंग करूंगा, उसका जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खुदावंद की ओर से वो औलाद नहीं थी। अगर कोई गलत मतलब से रोजा रखेगा तो उससे कभी जवाब नहीं मिलेगा, कभी जवाब नहीं मिलेगा कि ये मेरा दुश्मन मर जाए मैं इसके लिए फास्टिंग करता हूं, ये शर्मिंदा हो मैं इसके लिए फास्टिंग करता हूं या करती हूं, ये लोग ऐसे मर जाएंगे, ऐसे हो। खुदावन कहता है ऐसी फास्टिंग खुदा नहीं सुनता। उसने अपने बंदा दाऊद की भी नहीं सुनी, जिसको कहता है ये मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिला है, खुदावन ने उसकी भी नहीं सुनी। रोजे का जवाब उन लोगों को मिलता है जो खुदावंद के सामने नेक नीति से अपने खुदावंद के सामने अपने आप को झाऊ की तरह झुकाते हैं और पशीदगी में खुदावंद के साथ टाइम गुजारते हैं। यह भी नहीं कि रोजा रख के, यह बड़ी लंबी टीचिंग है, यह भी नहीं रोजा रख के प्रेयर ही नहीं करनी, उस रोजे का कोई फायदा नहीं, वो लोग नाइटिंग कर रहे हैं बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। रोजा रख के खुदावंद के सामने अपनी कोठरी के दरवाजे को बंद करके, जो तेरा बाप आसमान है वो तुझे पशीदगी में देके, बाइबल कहती है वो तुझे बदला देगा। ये नहीं फास्टिंग रख के सुबह रखी, शाम को चुप करके खोली बगैर प्रेयर किए, उसका कोई जवाब नहीं आएगा, उसका कोई जवाब नहीं आएगा। फास्टिंग करके हर वक्त ध्यान खुदा के साथ है। जहन चाहे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तेरा जहन खुदा की ओर लगा हुआ है, तेरा ध्यान खुदा की ओर है, तब वो तुझे बदला देगा, तब वो तेरी जिंदगी में काम करेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ आई है फास्टिंग कैसे करनी है? बाकी समझ आई है? वो बेवकूफ लोग हैं जो रोजा मांगने जाते हैं, और मसीह लोग जो चर्चों में भी जाते हैं वो भी लोग मांगने जाते हैं, जो वर्शिप करते हैं वो भी मांगने जाते हैं, जो खिदमत करते हैं वो भी मांगने जाते हैं। अपनी आंखों से देखा, अपने चर्च वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, बाहर वाले, क्योंकि हर रोज प्रेयर करने के लिए कभी कहां हम जाते हैं। हर रोज कभी अफनाइन चले गए, कभी कहां चले गए, कभी कहां चले गए, कभी कहां चले गए। हम रोज जहां कहीं रूहुल कुदुस लेकर जाए, हर रोज प्रेयर करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर रोज इन लोगों पर नजर पड़ती है, अपने लोगों पर, अपने लोगों पर, और खास करके अपनी कम्युनिटी उन लोगों का जो अपने आप को रास्तबाज कहलाते हैं, जो कहते हैं हम खुदा के साथ चलते हैं, और खुदा के साथ क्या चलते हो? खुदा की बेइज्जती कराने के लिए खुदा के साथ चलते हो।
खुदावंद कहता है शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी भी चीज का मोहताज ना रहेगा। जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदावंद ये अपने लोगों को कह रहा है, शेर बब्बर का बच्चा वो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब किसी भी चीज का मोहताज ना रहेगा। लेकिन यहाँ तो टके टके के लोगों के सामने भीख मांगते हैं, तरले डालते हैं लोगों के सामने कि ये दे दो, हमें दे दो। लाइन में वो ने बैठने भी देते, नीचे जमीन पर बैठाते उन लोगों को। तो अपना दिल फटता है उन लोगों को देख के, ये तेरे लोग तेरी बेइज्जती करा रहे हैं, खुदावंद ये और नीचे चले जाए, ये और टुकड़ों में आए, ये तुझे बेइज्जत करवा रहे हैं। जो लोग तुझे बेइज्जत करवाते हैं वो कभी ऊंचा नहीं जा सकते, वो कभी बरकत नहीं पा सकते। और जिनके अंदर खुदा की गैरत है, चाहे उसे जितनी मर्जी भूख लगी हो, जितनी मर्जी प्यास, वो कभी किसी से नहीं लेगा, चाहे उसे धक्के से क्यों ना दे रहे हो, क्योंकि वो हमारे खुदावंद की ओर से खुराक नहीं है, वो खुराक हमारे खुदा की ओर से नहीं है। तो खुदावंद हमें इजाजत नहीं देता कि उनकी खुराक हम खाएं। खुदावंद हमें नहीं देता इजाजत कि हम उनकी खुराक खाएं, क्योंकि वो अपने जिनको मानते हैं उसके लिए फास्टिंग करते हैं और खैरात करते हैं उसके नाम की। तो हम क्यों खाएं? हमें खुदा इजाजत नहीं देता। इसी वजह से कहता है मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक है, जिनको कलाम की समझ नहीं। उन्हें बताओ कि भाई मैं नहीं खा सकता, शुक्रिया मैं नहीं खाऊंगा। खुदा के नाम की गैरत होनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू देकर हमें खरीदा है। हम उसके लहू के खरीदे हुए लोग हैं। हम शाही कायनों का फिरका है। हम लोग फकीर नहीं है, बरगजीदा कौम है हम। तो हम नहीं इन चीजों को ले सकते, हम नहीं उनका खा सकते, क्योंकि दानियल ने मना कर दिया था कि हम इनके अच्छे खानों को नहीं खाएंगे, हम इनकी चीजों को नहीं खाएंगे, जो बाइबल कहती है वो करेंगे। दानियल ने कहा तो गुलामी से उठा के खुदा ने उसे तीसरे दर्जे का हाकिम बना दिया था दानियल को, जो गुलामी में गया था। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैं इनके खानों को नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाइबल इस खानों को मना करती है खाने के लिए। तो आज के मसीह और वो देते भी नहीं है, उनसे मांगते हैं। मैंने इतनी छोटी छोटी बेटियों को, उसकी बेटियों को साथ लेकर जाता है, अपनी बीवी को, बेटियों को, खुद भी जाता है और लाइन में लगा होता है। सर की 4 बजे उठते हैं लेने जाने के लिए, लाइन में लगने के लिए, और शाम को भी लाइन पर लगे होते हैं वो लोग। वो कभी लोग ब्लेस नहीं हो सकते, उनकी जिंदगी टुकड़ों में ही रहेगी। जिन लोगों ने खुदा को शर्मिंदा किया और जिन लोगों ने वक्त पर बोला नहीं, वक्त पर मुंह नहीं खोला, तो खुदावंद कहता है अगर तू मुंह को नहीं खोलेगा और नहीं बताएगा तो मैं भी तेरे लिए नहीं बोलूंगा और नहीं उठूंगा। हमेशा खुदावंद के नाम की हमारे अंदर गैरत होनी चाहिए। हमेशा उसके लिए हमें जेलसी होनी चाहिए कि हमारी मसीह, हमारा यीशु ये कहता है हम नहीं करेंगे, हम इन चीजों को नहीं खाएंगे, दलेरी के साथ कहेंगे, क्योंकि हमें कोई नहीं पालता, हमारा खुदा हमें पालता है। हमारा खुदा हमें देता है, कोई इंसान हमें नहीं देता, हमारा खुदा हमें देता है, वो हमें जिंदगी देता है। हम टुकड़ों पर पल नहीं सकते। बाइबल कहते हो तुम कौमों को देने वाले होगे, लेकिन किस वजह से? जब हमारे अंदर खुदावंद के नाम की गैरत होगी तब। आज के बाद समझ आ गई है फास्टिंग कैसे करनी है? चाहते हो आलमे वाला पर आवाज पहुंचे तुम लोगों की? कंटिन्यू रखते जाओ, जिद के साथ खड़े हो जाओ। जो 20 साल से 10 साल से खुदा के पास तेरी माँ या बाप या बहन या भाई या बच्चे या अजीज नहीं आ रहे, मेरे कहने पर कंटिन्यू फास्टिंग करो, कंटिन्यू फास्टिंग करो। आलमे बाला पर से तुम्हारी आवाज पहुंचेगी यीशु मसीह के नाम से। आलमे बाला पर तुम्हारी आवाज पहुंची जाएगी यीशु के नाम से। जुल्म की जंजीरें तोड़ दी जाएगी जो शैतान ने डाली है। उन लोगों की आवाज पहुंचेगी जो कंटिन्यू जिद के साथ रखते जाएंगे। जब तक जवाब नहीं आएगा कंटिन्यू रखते जाओ फास्टिंग। कोई आज तक पूरी रूहे जमीन पर रोजे रखने से कोई लोग मरे नहीं हैं। पूरी जमीन पर, रूहे जमीन पर जहां कहीं लोग हैं, चाहे वो अपने बुतों के लिए, चाहे वो गैर कौम में, चाहे वो कोई भी है, मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की भी बात कर रहा हूं जो गैर कौम है, जो तरह तरह के मबूदों को मानते हैं, वो भी लोग आज तक फास्टिंग करके मरे नहीं है।
से ज्यादा, बाइबल में लिखा है, खुदावंद कहता है मेरे बेटों से ज्यादा काल के फर्जंद जो शरीर के लोग हैं वो ज्यादा तुम लोगों से समझदार है। खुदावंद कहता है मेरे लोगों से ज्यादा जो शैतान के पीछे लोग चलते हैं वो ज्यादा समझदार है। बाइबल में लिखे कि में 12 तक आवाज पहुंचेगी, क्यों जादू टोना करने वाले लोग कब्रों में 21 दिन की फास्टिंग करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है फास्टिंग में पावर है। फिर इसी वजह से उन्हें कुव्वतें मिलती हैं। इसी वजह से इन चीजों की मुझे बहुत नॉलेज खुदा ने दी है, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा मैं डीप रहा हूं। कब्रों पर लोग जा जाके फास्टिंग करते हैं, जंगलों में जा जाके वो फास्टिंग करते हैं, फिर उन्हें कुव्वतें मिलती है। जब उनका वो चिल्ला उन चीजों वो पूरी होती है, उन्हें जादू टोने की उन्हें सारी स्पिरिट मिलती है। इसी वजह से जब वो फास्टिंग करते हैं, इसी वजह से जब उन्हें कुव्वतें शैतानी स्पिरिट मिलती है तो फिर आगे वो काम करते हैं, वो जिसकी मर्जी में। अगर जो लोग यीशु मसीह के लहू में नहीं है, जो खुदा के साथ नहीं चलते जेन्युइन तौर पर, जो खुदा बाप के साथ यीशु के लहू में डिप नहीं है, वो जादू टोने वाले लोग किसी पर भी कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है जादू को चलते हुए भी। मसीह लोगों पर नहीं, जो नामी मसीहों पर चल जाते हैं, लेकिन उन पर मैंने चलते नहीं देखा जो यीशु मसीह के लहू में कवर है, जो उसका खौफ मानते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं, जो हमेशा जिसने यीशु का बोझ उठाया, मैंने उन्हें जादू टोने के नीचे नहीं देखा। और लेकिन उन लोगों पर जादू टोना चलता है, चाहे गैर कौम हो, चाहे वो मसीह लोग हो, नाम के मसीह, नामी मसीह पर, उनके बच्चों पर, उनके बिजनेस पर, उनकी जिंदगियों पर जादू टोना चल सकता है। इसी वजह से खुदा कहता है कोई अफसून, कोई जादू टोना जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, याकूब के घराना पर कोई अफसून और कोई जादू टोना नहीं चलेगा, काम नहीं करेगा। किसके घर पर कहा है? याकूब के घर पर, बाकी सब पर चल सकता है। और याकूब के घर के आज हम भी हैं जो यीशु मसीह के लहू में कवर है, जो उसके लहू और बदन में शामिल हैं, जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, वो याकूब के घराने में से हैं। उन पर जादू टोना नहीं चलता। फास्टिंग में इतनी पावर है, और जादू टोने वाले लोग ये सीख सीख के इन चीजों को करते हैं। तो जो खुदावंद कहता है मेरे लोग हैं, इन्हें समझ नहीं है। इसी वजह से कहता है काल के फर्जंद ज्यादा समझदार है, शैतान के फर्जंद ज्यादा समझदार है। इसी वजह से खुदा कहता है तो आज से फास्टिंग करोगे? करोगे? आज के बाद फास्टिंग करोगे? हालेलुया! कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया? कल 5 बजे हम जाएंगे, जिस लोगों ने लेना है वो आ सकता है। 5 बजे यहाँ जमा होंगे। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लेना है वो आ सकता है। 5 बजे यहाँ से हम निकलेंगे। जितने लोग यीशु के लहू और बदन में और याकूब के घराना में शामिल होना चाहते हैं, वो लोग 5 बजे यहाँ आ सकते हैं। आमीन। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ।